फ्रेशर डिजिटल मार्केटर की प्रॉब्लम्स जो बंदा फेस करता है जब वो स्टार्ट करता है अपना डिजिटल मार्केटिंग का कैरियर, वो क्या क्या होती हैं, कैसे उसे टैकल करना चाहिए, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहला है नो एंट्री बैरियर्स, मतलब इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। अब होता क्या है, मान लो मैं एज अ फ्रेशर अगर डिजिटल मार्केटर में आया हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में मैं फ्रेशर हूँ एकदम से, और मैं देख रहा हूँ कि भाई 500 फॉलोअर्स वाला भी, जिसके 500 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, वो भी डाल रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। जिसके टिकटॉक पे 1000 फॉलोअर हैं, वो भी डाल रहा है मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। मतलब अगर मैं एज अ फ्रेशर एंट्री करता हूँ इस लाइन में, तो मैं देखता हूँ भाई इतने सारे डिजिटल मार्केटर हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ फिर। और कोई भी आके आपको कोर्स बेच रहा है जिसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, जिसे कोई नॉलेज नहीं है, जिसने कोई फ्री में कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया, कोई ऑडियंस या कम्युनिटी बिल्ड नहीं की, आके सीधा कहता है कि मेरा 300 का 200 का 100 का 69 रुपीज़ का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लो। मतलब हद है, मतलब 69 रुपीज़ में डिजिटल मार्केटिंग बेच रहा है वो पूरी, मतलब मजाक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब एक फ्रेशर देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि यार हर कोई डिजिटल मार्केटर बन रहा है, इसमें तो मतलब कोई एंट्री बैरियर ही नहीं है, मैं सही भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, क्या डिजिटल मार्केटिंग इतनी आसान है कि कोई भी सीख सकता है, यानी इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होगा आने वाले टाइम में। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके माइंड में। बट सिंपली एक चीज़ याद रखो, जो बड़े डिजिटल मार्केटर है ना, चाहे नील पटेल या और आपके ब्रायन डीन हैं बैकलिंक होंगे, या और भी जो इंडिया के भी हैं, उन सब के अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने मेहनत की है। अगर आप जाके देखोगे उन्होंने काफ़ी टाइम तक मेहनत किया, बहुत सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड भी किया, तब जाके उनकी एक फेस वैल्यू बनी है। और उनको जितनी नॉलेज है वो इनके, ये तो आसपास भी नहीं होते, 100 रुपये 150 रुपये वाले कोर्स वाले उनके आसपास भी नहीं है। एक फेसबुक पे कैसे पेज बनाए इसका ट्यूटोरियल बता के, एक फेसबुक पे कैसे पेज क्रिएट करते हैं इसका ट्यूटोरियल बता के बंदे डिजिटल मार्केटर बन रहे हैं। भाई डिजिटल मार्केटर वो है जो ये बताए वो पेज ग्रो कैसे करता है। हर इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में, अगर कोई किसी की भी इमिग्रेशन की इंडस्ट्री है, चाहे किसी की एजुकेशन है, किसी की डांसिंग है, कोई भी है, एंटरटेनमेंट, कुछ भी, स्पोर्ट्स है, अगर उस इंडस्ट्री को ग्रो कराना जानते हो देन यू शुड कॉल योर सेल्फ अ डिजिटल मार्केटर। बट ऐसे नहीं कि बस पेज बनाना सिखा दिया तो ये डिजिटल मार्केटर हो गया, ऐसे तो मजाक हो गया ना फिर ये। तो अगर आप एज अ फ्रेशर इस लाइन में एंट्री करते हो तो थोड़ा क्लीन रखो माइंड को, डरो मत, भीड़ बहुत है इस टाइम और बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बट ये थोड़े टाइम में फिल्टर हो जाएंगे। टुच्चे मुच्चे से जो हैं, जो घुसे जा रहे हैं इस लाइन में, इनका क्या सीन होगा कि बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, हर कोई करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही तरीके से करना चाहिए। आप मेहनत करो देन यू डिजर्व मनी। बट ऐसे किसी के नाम पे कंधे पे बंदूक लगाना और चलाना किसी के कंधे पे रख के, वो गलत चीज़ है। और बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड नहीं करना, कोई वैल्यू नहीं देना, कोई कम्युनिटी बिल्ड नहीं करनी, और सिंपल आके 100-200 फॉलोअर्स बना लेने, तो ये डिजिटल मार्केटिंग में कहलाना, मतलब डिजिटल मार्केटर कहलाना बिल्कुल यूजलेस सी बात है। दूसरा, जब एक डिजिटल मार्केटर फ्रेशर एंटर करता है इस इंडस्ट्री में, वो है टू मनी वेज टू अर्न मनी। तो मतलब होता क्या है, जब आप इस लाइन में एंट्री करते हो तो आप देखते हो कि यार पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग भी है, अरे पैसे कमाने के लिए यूट्यूब चैनल भी है, अरे पैसे कमाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग भी है, यार ईमेल मार्केटिंग से भी क्लाइंट आ जाते हैं और पैसे बन जाते हैं, अरे वाह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बिजनेस मॉडल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मैं ऐसे भी कमा सकता। होता क्या है, जब आप एक फ्रेशर के तौर पे एंट्री करते हो तो आप देखते हो यार इसमें भी बड़ा पैसा है, इसमें भी बड़ा पैसा है, मैं ये भी कर लेता हूँ और साथ में ये भी कर लेता हूँ, ये 3 चीज़ों का कॉम्बो चला लेता हूँ। तो होता क्या है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते। और बहुत बंदे ये चीज़ फेस करते हैं कि यार मैं ये करूँ सोशल मीडिया, या मैं एसईओ, या मैं वो। इसमें क्या होता है, इतना कन्फ्यूजन होने की वजह से, और डिजिटल मार्केटर फ्रेशर हो तो आपको नहीं समझ आता कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ यार। यहाँ पे आके आप क्विट करने की सोचते हो, तो क्विट नहीं करना, पहले ये चीज़ देखो कि आप में स्किल क्या है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को देखना छोड़ दो, उन्होंने कैसे क्या किया, हिंट ले लो, देन ट्राई करो। अगर आपकी लाइफ में वो एप्लीकेबल है करो, अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बेटर है, उसे कंटिन्यू करो उस चीज़ को, चाहे वो सोशल मीडिया या एसईओ। जिस चीज़ पे रिजल्ट नहीं आ रहे देन क्विट, उस चीज़ से क्विट, डिजिटल मार्केटिंग से नहीं, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉड्यूल से क्विट कर लो कि एसईओ पे आप नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें लग रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इतना कंटेंट कौन लिखे, आप कंटेंट राइटिंग नहीं कर सके, लीव इट, छोड़ दो, सोशल मीडिया पकड़ लो। अगर आप सोशल मीडिया नहीं पकड़ पा रहे हो, आपको लग रहा है एसईओ बेटर ऑप्शन है, मुझे
थोड़े टाइम में रिजल्ट लाने पसंद है, मुझे कंटेंट राइटिंग, मुझे सिग्नल्स भेजने पसंद है, ये सब चीज़ें मतलब इस तरीके से जैसे एसईओ काम करते हैं वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, देन एसईओ पकड़ के रखो। एफिलिएट मार्केटिंग पसंद है कि हाँ मैं ट्रस्ट गेन करके ऑडियंस बना लेता हूँ कहीं पे कंटेंट बेच के या किसी भी चीज़ को समझा के अच्छे से, उसके बाद लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मैं उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विस बेचता हूँ, या किसी और तरीके से पेड एड से मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर देता हूँ। बड़ा तरीका है, मुझे मेरा दिमाग बड़ा ऐसे एनालिटिकल माइंड बहुत है मेरा ऐसा। अगर आप ऐसी चीज़ें कर पाते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग या पीपीसी वगैरह में जाओ, पेड एड्स वगैरह में जाओ, तो बेटर आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या चीज़ आप पे काम कर रही है। सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक वट इज़ वर्किंग वट इज़ नॉट। अगर आपको ये चीज़ पकड़नी आ गई ना कि हाँ क्या काम कर रहा है क्या नहीं, बस आप डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो। अगर आप ये चीज़ आदत नहीं बनाओगे कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, सबको साथ में खींचने की कोशिश करोगे, देन पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी चीज़ है मोटिवेटेड रहना। मतलब होता क्या है कि भाई अगर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, 5-10 ब्लॉग्स डाले, 20 ब्लॉग्स डाल दे अच्छे क्वालिटेटिव, जिन पे 2-2 3-3 हज़ार के, या कोई भी रिसर्च करके मैंने 1000 वर्ड्स के भी लिखे, अगर मतलब 15-20 हज़ार वर्ड्स के मैंने ब्लॉग्स लिख दिए टोटल, थोड़े टाइम बाद मुझे होगा यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे यार, क्योंकि अच्छी मनी हमें पता है तभी बनेंगे या 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार मंथली ट्रैफिक आ रहा हो हमारे ब्लॉग पे, चाहे कोई भी नीच हो, 30 हज़ार या उससे ज़्यादा हो तभी अच्छा पैसे बनते हैं। हाँ डिजिटल मार्केटिंग हाई पेइंग नीच हो तो ये काफ़ी है, बट इतना तो होना ही चाहिए, 30 हज़ार मंथली विजिटर्स होने चाहिए। ऐसे अगर यूट्यूब चैनल है उस पर भी वॉच टाइम वगैरह पूरा करने में हालत ख़राब हो जाती है। अगर आपका फेसबुक पे पेज है उस पर आप वीडियो मोनेटाइजेशन करना चाहते हो तो उस पर भी वॉच टाइम कंप्लीट करने में, फॉलोअर्स कंप्लीट करने में टाइम लगता है, तो उसमें भी हालत टाइट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जब आप कर रहे होते हो तो मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है एक टाइम पे आके। उस टाइम क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ जब मैं भी कभी कभी इरिटेट हो जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर डिजिटल मार्केटिंग ना होती और ये सब मुझे ऑफलाइन मार्केटिंग करके पैसे कमाने होते या इतने बंदों को अप्रोच करना होता तो मैं कितना स्लो प्रोसेस होता। और डिजिटल मार्केटिंग में यह है कि अभी कोई चीज़ वायरल हो गई या एक चीज़ भी लोगों को पसंद आई और वो रिकमेंड में चली गई चलती गई तो मैं कितनी जल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर लूँगा। तो एक दिन का खेल है, बहुत ज़्यादा दिन का नहीं। हाँ उस एक दिन के लिए आपको काफ़ी दिन तक मेहनत करनी पड़ती है, बट वो एक दिन की गेम है। जिस दिन आपका कंटेंट बहुत अच्छे मतलब लोगों तक रिकमेंड हो गया एल्गोरिदम से या लोग ही शेयर करते करते चले गए तो बस आपकी गेम खत्म है। फिर जस्ट आपको जैसे कॉन्टिन्यूसली पहले क्वालिटी देते थे उस हिसाब से मेंटेन रखनी है अपने आप, लोग इस बार आपको देखते जाएंगे क्योंकि आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई है। तो अपने माइंड को ये चीज़ ध्यान में रखो। और अगर आप एनालिटिकल कोई चीज़ करते हो जैसे कि पेड एड्स चलाना, तो उसमें भी सेम चीज़ है। एक बार आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, आपको टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिल रही है, आप कीवर्ड्स पे एड्स चला रहे हो या सोशल मीडिया पे एड्स चला रहे हो, आप टेस्टिंग कर रहे हो, आपको टारगेटेड ऑडियंस मतलब एक पर्टिकुलर अच्छी टारगेटेड ऑडियंस नहीं मिल रही जो एक्चुअली चीज़ बाय कर रही है आपसे, तब तक आपका सिर खपता है कि यार क्यों नहीं कर रहे यार, ये क्या है, लैंडिंग पेज में इशू है, मेरी एड में दिक्कत है, मेरी हेडलाइन अच्छी नहीं है, मेरा बैनर या मेरी वीडियो अच्छी नहीं है, या मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मेरा फनल अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये बंदे क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे। बट एक बार आपको वो चीज़ मिल गई, एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, एक विनिंग सर्विस मिल गई जो एक्चुअली लोग खरीद रहे हैं, या आपको टारगेटिंग सही करने से आ गई किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, नहीं आपको इमिग्रेशन की भी इंडस्ट्री की टारगेटिंग करनी आती हो परफेक्ट, रियल एस्टेट की भी आती हो, डिजिटल मार्केटिंग की भी आती हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की भी आती हो, तो आप सबका एक एक बार में ऐसे नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक बार भी टारगेटिंग करनी आ गई तो फिर आप दूसरों में ढूंढना सीख जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक में करनी आ गई तो दूसरी बार में एक बार में कर दोगे, ना। एक बार किसी मान लो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कर ली तो मुझे रियल एस्टेट में थोड़ी टेस्टिंग करनी पड़ेगी, बट मुझे पता होगा कैसे टेस्टिंग करनी है, A/B टेस्टिंग कैसे होती है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस चीज़ की वजह से क्या इशू हो रहा है। उसके बाद जब मुझे चीज़ें समझ आ जाएंगी ना तो कहीं भी मेरे लिए टारगेटिंग करनी ईजी हो जाएगी, मुझे समझना आ जाएगा। तो सबसे ये 3 चीज़ें इश्यूज होते हैं, तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा खुद से ही, खुद को यही समझा के कि ऑफलाइन मार्केटिंग होती कितना सीन होता है यार, डिजिटल मार्केटिंग में एक दिन का गेम है, वो एक दिन के लिए बस मेहनत कर रहे हो। तो आई होप ये 3 चीज़ें आपको मतलब रिलेट हो रही होंगी कि हाँ यार सच में ऐसे ही होता है। तो अगर आपको और इन डेप्थ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चाहिए तो आप मेरी ediumfeed.com पर जाकर विजिट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि फ्री में
डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और कंटेंट आपके इनबॉक्स यानी मेल बॉक्स में आ जाए तो आप मुझे ईजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो अपना ईमेल एड्रेस। उससे क्या होगा, आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे। जब भी मैं कोई नया कंटेंट पीस ऐड करूँगा वो डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है जिसे आप ग्रो करना चाहते हो ऑनलाइन और एक कस्टमाइज्ड स्ट्रेटजी चाहते हो तो आप मुझे edmfeed.com पर गेट कंसल्टेशन पे जाके 15 मिनट 30 मिनट्स की कॉल बुक कर सकते हो और मेरी कंसल्टेशन सर्विस ले सकते हो, या डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे भी अप्रोच कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड क्वेरी के लिए। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका कैरियर एनहेंस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।